Hello everyone. This is our third video of relational database management system. Till now we have completed 2 sessions inside of this unit. अभी तक हमने 2 सेशन इस यूनिट के कंप्लीट कर दिए और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था एंड नाउ सेशन 3 परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। सेशन नंबर थर्ड बेसिकली 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा। यह सेशन हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हम टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ लास्ट वीडियो में एक चीज मिस हो गई थी, हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में एक चीज मिस हो गई थी, हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे इस सेशन नंबर थर्ड में कि क्या क्या ऑपरेशंस हम टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन मीन्स इंसर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग। इसका मतलब क्रिएशन तो हम कर चुके हैं। क्रिएशन के बाद हमेशा टेबल में होता है मैनिपुलेशन। ध्यान देना, क्रिएशन के बाद हमेशा होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन हमेशा जो एग्जिस्टिंग चीज होती है उसमें होता है। भाई जो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है तो उसको मैनिपुलेट हम कैसे करेंगे? तो एग्जिस्टिंग थिंग्स में हमेशा मैनिपुलेशन होता है। सेशन नंबर थर्ड में हम मैनिपुलेशन ही सीखने वाले हैं। मैनिपुलेशन के ये यहाँ पे 5 कुछ टाइप्स हैं: इंसर्ट, एडिट, डिलीट, फील्ड का प्रॉपर्टीज एंड सॉर्टिंग ऑफ डेटा। आज इस वीडियो में हम लोग 1, 2, 3, 4 एंड 5 थिंग्स कवर करेंगे। देन द लास्ट टॉपिक विल बी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसका एक अलग सेपरेट वीडियो मिलेगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दिस इज अ की फीचर। यही एक की फीचर है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि ये जो हेल्प करता है, ये एक तो डेटा को एक्यूरेट बनाने में हेल्प करता है। जो भी हम डेटा बेस बना रहे हैं इसमें एरर ना हो, ये कॉन्सेप्ट इसमें भी हेल्प करता है। और हम दो टेबल्स के बीच में उनके फील्ड्स को कैसे लिंकिंग कर सकते हैं, कितने टाइप से हम उन्हें लिंक कर सकते हैं, ये सब हमें डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में सीखने को मिलेगा। तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी का एक अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा इस वीडियो के बाद। तो सेशन नंबर थर्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये 2 पार्ट्स में कवर होने वाला है। फर्स्ट पार्ट ये 5 थिंग्स कवर होंगी and the second part will be the only of differential integrity. Then you will have an assessment again. Remember the things in this video. I have prepared some notes for you already. कुछ नोट्स हमने बनाए हैं, लेकिन जब हम कोई टास्क परफॉर्म करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत बार क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में that how do we insert a data in a table। अब यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे होंगे, ध्यान देना, यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे होंगे, लेकिन एग्जाम में आता है राइट स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग डेटा इन अ टेबल। देन व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? when I will show you that how to perform a particular task, you need to note down the steps. You need to make a heading that steps for inserting data in a table, then follow the steps whatever will be the showing in your screen। जो भी स्क्रीन में शो हो रहा होगा वो स्टेप्स हम लिख लेंगे, वीडियो पॉज कर करके लिख लेंगे। 2-3 स्टेप्स में एक टास्क हमारा खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सीख लेंगे, क्योंकि स्टेप्स वहाँ पे याद करने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है। बट फॉर द प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर आवर लर्निंग वी हैव टू लर्न द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन, इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। ये 3 चीजों में नोट्स नहीं देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स ही लिखने पड़ेंगे। that steps are inserting data in the table. So let me show you first thing that what I have missed in my last video. Okay,
not missed actually, but you can say that I have missed. And then we will start from the inserting data in the table. So let me end my slideshow. This is our open base. Open an existing data file, that is record. Okay, open it, will show the location, then record, open the database. Now there is no need to be worry, क्योंकि यहाँ पे हमें से फॉर्म्स का कॉलम खुलता आएगा. अब सब सोच रहे होंगे हमने तो कल टेबल क्रिएट करी थी, वो कहाँ गई? तो वो टेबल्स हमें यहीं पे देखने को मिलेंगे. लेट मी ऑफ माय वीडियो फॉर अ व्हाइल. यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को ऑफ कर देते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे in the table section we can find our tables which we have created earlier. So in my previous video I have guided you to that how to create a table in design view, and there is one more method which is missed by me in my last video, that we can create a table, use wizard to create table. ये दो ऑप्शन होते हैं. क्वेरी का ऑप्शन भी होता है एसक्यूएल के थ्रू, जो मैंने बताया था, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल. आज हम इससे टेबल का क्रिएशन करना सीखेंगे. ये इस चीज में हेल्प करता है कि यहाँ पे फील्ड्स हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होते हैं, हम उनको चूज कर सकते हैं. जैसे जस्ट क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल. टेबल क्रिएशन सीख रहे हैं पहले. तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, सेलेक्ट फील्ड्स 1 2 3 4. लुक एट ऑन द कर्सर ओनली. कर्सर पे फोकस करेंगे. Select fields, set type and formats, set primary key and create table. Let's come to the right side. यहाँ पे कैटेगरी आया है बिजनेस या पर्सनल, तो हमने कहा पर्सनल. पर्सनल में मैं अपने अकाउंट फोकस करने, एड्रेसेस, ऑथर्स, कैटेगरीज, ये इतनी सारी चीजें हैं. तो सपोज मेरे को लाइब्रेरी, हाउस होल्ड इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी चीजें, देखो डीवीडी कलेक्शन है. सपोज मुझको अपनी लाइब्रेरी को मेंटेन करना है, तो अब क्या होगा, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे पहले से ही फिल है. सपोज ऑथर आईडी, तो मुझको ऑथर आईडी रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ऑथर आईडी का फिल सिलेक्ट हो गया. बुक आईडी ये भी रिक्वायर्ड है. डेट परचेज, किस डेट में मैंने परचेज किया है. पब्लिशर, पेजेस का कोई रोल होता नहीं है बेसिकली. टाइटल, जेनरे. सपोज मेरे को इतना ही रिक्वायर्ड है अपने लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए. अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने सबसे पहले अपने फील्ड सेलेक्ट कर लिए हैं. वहां पे क्या हुआ था, हमको फील्ड खुद से डिजाइन करने पड़ रहे थे, खुद से सोचना पड़ रहा था. यहाँ पे क्या है, सब चीज बन बनाया है, सिर्फ चूज करना है. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे. अब फील्ड चूज होने के बाद यहाँ पे फील्ड का इंफॉर्मेशन आ गया है. तो देखो कितना अच्छा है कि डेटा टाइप खुद ही यहाँ पे डिफाइन है, ऑटो वैल्यू डिफाइन है, एंट्री रिक्वायर्ड डिफाइन है, लेंथ डिफाइन है. इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस सो वी कैन मेक. ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे. अब आ जाता है सेट प्राइमरी की. अब यहाँ पे आता है क्रिएट अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की. या तो ऑटोमेटिक ऐड करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग, ये हमको डिफाइन करना है. सो बेटर टू हैव डिफाइन. अब हम डिफाइन करेंगे कैसे, अब हम डिफाइन कैसे करेंगे. नाउ डिफाइन प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स. अब यहाँ पर हम किसी का भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या सेम नहीं होगा मेरे पास, बुक आईडी, तो मैंने बुक आईडी को प्राइमरी की सेट कर दिया. नाउ मूव नेक्स्ट. अब आइए क्रिएट टेबल. जो लाइब्रेरी का टेबल हमने क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे या तो हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अपना नेम बुक रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैंने बुक का रिकॉर्ड्स रखना चाह रहा हूँ.
बुक रिकॉर्ड्स नेम रख दिया, मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, यहाँ पे टेबल का डिजाइन मॉडिफाई कर सकते हैं, create a form based on this table, insert data immediately. So right now I'm going to choose first option and then finish. तो देखो यहाँ पे टेबल एक बन के आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया टेबल बन के आ गया है हमारे पास, जो जो चीजें हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी हैं। और इजी थिंग ये था कि सबका ही यहाँ पे डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइन होता है विजार्ड मेथड में, डेटा टाइप भी डिफाइन था, फील्ड्स भी डिजाइन थे पहले से ही। व्हाट आई नीड टू डू, कि मेरे को क्या पर्पस से टेबल क्रिएट करना है, सिर्फ वो वहां पे फाइंड करना था। तो ये विजार्ड मेथड की एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये हमारा टाइम बचा देता है। As of now I am just minimizing it, and let's move towards our first topic of session number 3, inserting data in the table. अब इंसर्टिंग डेटा के ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से सुनते रहेंगे सभी लोग कि क्या क्या हम स्टेप्स लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ओपन अवर डेटाबेस। अब सबसे पहले हमने अपना डेटाबेस खोल लेना है, इसके स्टेप्स लिखते रहेंगे सभी लोग। डेटाबेस खोलने के बाद हमको देखो, अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने टेबल क्रिएशन सीख लिया है, लेकिन उसमें डेटा को इनपुट करना नहीं सीखा है। डेटा इनपुट कैसे करेंगे? Right now in the record I have 3 tables already present here. स्टूडेंट रिकॉर्ड का है, एम्प्लॉयज का है, बुक रिकॉर्ड्स का है। तो मैं अभी के लिए बुक रिकॉर्ड्स में डबल क्लिक करूंगा तो बुक रिकॉर्ड का टेबल ओपन होके आ जाएगा। अब बुक रिकॉर्ड का टेबल हमारे पास ओपन होके आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, फर्स्ट फील्ड है ऑथर आईडी। सपोज ऑथर आईडी में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, 3652। देन बुक आईडी, अभी बुक आईडी नल नहीं हो सकता है क्योंकि इसको हमने बनाया है प्राइमरी की। अब इसका भी ऑपरेशन हम करके दिखाएंगे। डेट कुछ भी डाल देते हैं, सपोज 2021 लिख लेते हैं। पब्लिशर, पब्लिशर भी हम कोई भी लिख सकते हैं। पब्लिशर सपोज हम लिख लेते हैं पियर्सन। टाइटल ऑफ द बुक, okay, we can go for the subject only, says computer. Genre, it means the version of that, so we can say third. Okay, now on pressing the tab, the one message is appearing in my screen, error inserting the new record. क्या error आया है? Attempt to insert null into a non-nullable column, that is book ID table. देखा, ये रिकॉर्ड आ चुका है हमारे पास, ये मैसेज आ गया है कि जो बुक आईडी था उसको अटेम्प्ट किया गया है विदाउट वैल्यू रखने के, बट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की सेट किया है। फॉर दैट आई नीड टू प्रेस ओके एंड गो टू द बुक आईडी एंड आई नीड टू टाइप some number here, 202 as suppose. Now on pressing the enter, see the records have been added. The records have been added to the book. Now let's just fill as fast as 2-3 types of data inside of this thing. Now book ID say 104, we can say 5, 15, 21, we can say Arihant. Title suppose science. Genre, whatever you want to type, just type AD. Now you can fill any of the values here, there is no need to be worried. So this is how we can put our data in a table. Geography, and let's say okay, whatever do you want to fill here.
See, now I have inserted a data in a table. So what are the steps I have followed? Just open an OpenOffice base. Then in a table section, I need to open a particular table on which I need to enter a data. And after opening that table, there is record line is available where we can enter our data. चलिए इतनी बात तो हो गई है. Now let's move ahead to our second topic, editing records in the table. अब editing का मतलब क्या है? अब एडिटिंग कैसे करेंगे? देखो भाई, इस टेबल में हमने डेटा को अभी के लिए फिल कर दिया है. इस टेबल में हमने डेटा को अभी क्या कर दिया है? इंसर्ट कर दिया. अब इसमें एडिट कैसे करेंगे? एडिट हमेशा वो चीज होती है जो एग्जिस्ट होती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था. तो एग्जिस्टिंग, सपोज आई नीड टू चेंज दिस बुक नेम, व्हाट आई विल डू, कर्सर को वहां पे लेके जाऊंगा और उस पर क्लिक कर देंगे, बैक स्पेस, एंड वी कैन एडिट वेरी इजीली. क्या लिखेंगे यहाँ पे? सपोज बुक का नेम था हिस्ट्री, बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया, सो आई विल राइट history here. Then you can see here the save option, save current record, and then just click here, तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा. सपोज लेट मी क्लोज दिस वन. इसको क्लोज किया हमने, फिर से हम अपने अपना ओपन ऑफिस खोला, बुक रिकॉर्ड्स को ओपन करेंगे, तो देखो ये रिकॉर्ड मेरे पास पहले से ही मिल गया अभी, ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है. अब क्या है, मेरे से बुक आईडी भी क्या हो गया? गलत टाइप हो चुका है, तो मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ. वहां पे डबल क्लिक करके यहाँ पे टाइप कर दूंगा 206 एंड देन सेव हियर, तो सेव करंट रिकॉर्ड. नाउ माय बुक आईडी हैव बीन चेंज्ड. जस्ट क्लोज इट, open it once again, and then you can see the book id has been changed to 206. So this is how we can edit our data in a table. This is how we can edit. तो इस तरीके से हम अपना डेटा को एडिट कर सकते हैं जो भी टेबल में प्रेजेंट होगा. As of now, again I am going to off my video and then just close this one. As of now that I have closed my that table, and again I am going to open my video, open my slide. Now here a third step, दो चीजें हम सीख चुके हैं यहाँ पे. How to insert a data in a table, how to edit a data in a table. Now the third thing is deleting records from the table. अब जो रिकॉर्ड्स हमने ऑलरेडी वहां पे क्या कर दिए, मेंशन कर दिए हैं, उनको डिलीट कैसे करेंगे? So we have a very simple procedure to delete that a particular record. Just open the existing table. जो भी टेबल में हम रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहते हैं, देखो भाई यहाँ पे आ गया है. क्या करेंगे? ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो चुका है पूरा, राइट क्लिक, और यहाँ पे आ गया डिलीट रोज, तो हम उसको डिलीट कर देंगे. अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स, उसको फिर से नोट कर लेंगे सभी लोग. सबसे पहले हम टेबल को ओपन करेंगे, उसके बाद सपोज मुझको 8546 वाला रिकॉर्ड को डिलीट करना है. हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड. रिकॉर्ड हमेशा होता है एक कंप्लीट लाइन. कंप्लीट लाइन को रिकॉर्ड कहते हैं. एक चीज को अगर हम डिलीट करेंगे तो वो वैल्यू होगा. ठीक है, क्या करेंगे? अगर मुझको इसको डिलीट करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद आता है डिलीट रोज. यहाँ पे अनडू डेटा एंट्री भी हो सकता है, जो हिस्ट्री अभी बाय मुझसे मिस्टेकली डिलीट हो चुका था. राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे डिलीट रोज, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज, डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्ट डेटा, एंड आई नीड टू ऑप्ट इट यस. सो सी that record has been deleted.
So this is how we can delete a record. In the bottom of the table here, see the cursor record 2 of 2. तो यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है, 1 and 2. तो यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्ड 2, यहाँ पे दिखाएगा रिकॉर्ड 1 of 2. So when we have a number of lines, so then this thing helps us कि हम अभी कौन से रिकॉर्ड में प्रेजेंट है और कितने रिकॉर्ड में प्रेजेंट है. ओके, यहाँ तक की बात भी हो गई है. फिर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. 18540415, कुछ भी हम ऐसा फिक्स नहीं है कि यही करना है. कोई पब्लिशर दोबारा डाल देते हैं, यहाँ पे दिनेश डाल देते हैं, केमिस्ट्री लिख देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. और यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ. एक रिकॉर्ड और यहाँ पे अभी आ गया है हमारे पास. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड प्रॉपर्टीज. अब इसके लिए we need to know that what are field properties. तो देखो भाई, फील्ड प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. फील्ड प्रॉपर्टीज का मतलब जो हमने फील्ड डिफाइन किए हैं अपने टेबल में, जैसे एड्रेस, नेम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब के सब हमने फील्ड डिफाइन किए थे. तो इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हमें चेंज करना है तो वो हम कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेटा. क्या होगा, जो फील्ड प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि जो फील्ड की प्रॉपर्टीज होगी वो डिपेंड करेगी डेटा टाइप्स पे. वो डिपेंड करेगी किस पे बताओ, डेटा टाइप्स पे डिपेंड करेगी. डेटा टाइप्स न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, अदर्स, बाइनरी, ये कुछ टाइप के हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन फील्ड प्रॉपर्टीज को हम चेंज कैसे करें. ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने फोन नंबर एक फील्ड डिफाइन किया एंड ऑन द क्रिएशन ऑफ द टेबल मैंने इसका डेटा टाइप चूज कर लिया बिगिंट. बट लेटर ऑन आई नीड टू नो कि ये बिगिंट तो बहुत बड़ा हो गया, मेरा काम तो इंटीजर में भी चल जाता. तो ये क्या है, फील्ड प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैंने बिगिंट बोल दिया है, जहाँ पे मैंने बिगिंट को बोल दिया है. तो अब मुझे इसको इंटीजर चेंज करना है. ऑटो वैल्यू, क्या ऑटो वैल्यू वहां पे फिक्स होनी चाहिए. इफ सेट टू यस देन फील्ड विल गेट द ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज. कितना लेंथ होना चाहिए. तो ये जो वैल्यूज अभी हम बता रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज होती है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में होती हैं. ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट एग्जांपल. डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा कि मुझको बार बार क्या, वही डेटा को इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार मैं वैल्यू डिफाइन कर दूंगा वहां पे तो वो वैल्यू आता रहेगा. जैसे डेट के टाइम में हम कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ आज का रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं वहां पे डेट फिक्स कर दूंगा. तो डिफॉल्ट वैल्यू मैं आज की डेट डाल दूंगा अगर मैं आज का रिकॉर्ड फिक्स कर रहा हूँ तो वो डिफॉल्ट में चलता रहेगा. और फॉर्मेट एग्जाम्पल, अब ये चीजें हम करते कैसे. नाउ हाउ डू वी चेंज फील्ड प्रॉपर्टीज. अगेन ओपन दिस, इसको क्लोज करेंगे. सेव करने के बाद यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड पहले ही फिल कर दिया है. इसको डिलीट करके ये लाइन हमें डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि बुक आईडी कभी भी 0 नहीं हो सकता. यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड रिकॉर्ड को सेट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हम एडिट पे जाएंगे. एडिट पे जाने के बाद हमारे पास ये फील्ड नेम, फील्ड टाइप ओपन हो चुका है. तो अभी हम देखना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसका बताओ, अभी हम देखना चाह रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का. यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑथर आईडी अभी सिलेक्ट हो रखा है, इंटीजर डेटा टाइप हो रखा है और यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे फील्ड प्रॉपर्टीज. तो इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास,
ऑटो वैल्यू। अब अगर हम ऑटो वैल्यू को यस कर देते हैं, ठीक है, तो ऑटो वैल्यू नो एंड यस हो सकता है। लेंथ कितना डिफाइन करना है, 10, 15, 20, जितना मर्जी उतना हम लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मेट एग्जांपल, इस तरीके से हम ऑटो वैल्यू को यस एंड नो कर सकते हैं। लैग कर गया, देखो फॉर्मेट एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट्स आ चुका है। तो हम कुछ भी नंबर का फॉर्मेट लिख सकते हैं, सपोज डैश करके हमें लगाना है, डेसिमल प्लेसेस कितने लगाने हैं और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल भी फॉर्मेट हो चुका है। इफ अगेन आई एम गोइंग टू सेंड इट नो, तो फिर उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू पूछेगा कि डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए और फॉर्मेट एग्जांपल फिर से क्या होगा। तो यही चार चीजें होंगी। ऑटो वैल्यू यस करने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू का कोई रोल नहीं हो जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू सपोज 12 होना चाहिए। अगेन फॉर्मेट एग्जांपल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डेसिमल्स में होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो कॉमा करके अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो कॉमा करके लगा लेंगे, ओके कर लेंगे, ठीक है। तो अभी डिफॉल्ट में 12 है तो 12 हमारे वहाँ पे फीड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटीजर डेटा टाइप के फील्ड प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। नाउ अगेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर हमारे पास डेटा टाइप कैरेक्टर है तो यहाँ पे एंट्री रिक्वायर्ड, फिर बाकी चीजें सेम है, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट एग्जांपल। यहाँ पे इस चीज को शो करके नोट्स हम अपने बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकल अप्रोच में यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसा हम करने वाले हैं। ये चीजें कैसे होने वाली हैं, इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू ओपन दिस। अब यहाँ पे ये है पब्लिशर, एंट्री रिक्वायर्ड पूछ रहा है, एंट्री रिक्वायर्ड अगेन अगर हम यस कर देंगे, लेंथ पूछेगा और डिफॉल्ट वैल्यू पूछेगा। लेंथ सपोज हमने टाइप कर दिया 501 लेंथ तक एक्सेप्ट कर सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू कि मेरे पास पब्लिशर सारा सेम है तो मैं टाइप कर देता हूँ अरिहंत, ठीक है। इसका फॉर्मेट में यहाँ पे चूज कर सकता हूँ कि टेक्स्ट कैसा होने वाला है, तो इसमें ज्यादा फॉर्मेट कोड हमें मिलेंगे नहीं, अलाइनमेंट हम चूज कर सकते हैं, ओके कर देंगे, ठीक है। अभी देखना डिफॉल्ट वैल्यू अरिहंत आ चुकी है और अगर हम इसको सेव कर देते हैं, सेव हो चुका है। इस तरीके से हम कैरेक्टर टाइप का चूज कर सकते हैं। डेट में सिर्फ क्या होगा, एंट्री रिक्वायर्ड पूछेगा, यस कर लेंगे, एंट्री रिक्वायर्ड अगर नो करेंगे तो भी चलेगा, यस करेंगे तो यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा एक्टिवेट दिस ऑप्शन इफ दिस फील्ड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, दैट इज द यूजर मस्ट ऑलवेज एंटर डेटा, कि एंट्री रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो एंट्री रिक्वायर्ड नो है तो यहाँ पे वैल्यू नल भी चल सकता है। अगर हम यस कर देंगे तो यहाँ पे नल वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हमें फीड करना ही पड़ेगा। तो जैसे अगर डेट भी मैंडेटरी है तो हम उसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री रिक्वायर्ड जैसे अगर हम यस कर देंगे और डिफॉल्ट वैल्यू में आज का डेट अगर मैं सिलेक्ट कर दूं, ठीक है, ये मैंने आज का डेट अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया है तो क्या होगा, अब डिफॉल्ट वैल्यू ये हो जाएगी, जब भी मैं उसको नल ट्राई करने की कोशिश करूंगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको फिर से सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। द टेबल हैज बीन चेंज, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यस। तो टेबल चेंज हो चुका था, फिर से ओपन करते हैं। अब बुक रिकॉर्ड टेबल्स को ऑन करते हैं। अब जब भी मैं नया वैल्यू डालूंगा और मैं अगर इनमें से देखो क्लिक करते ही मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू आ गए हैं, डेट पब्लिश हो चुकी है और पब्लिशर आ चुका है अरिहंत। बस जस्ट बुक आईडी अगर मैं यहाँ पे, ऑथर आईडी भी 12 आ चुका है जो हमने वहाँ पे फिक्स करा था। बुक आईडी को हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की को देखो अगर मैं 104 एग्जिस्ट करता हूँ, अब ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, प्राइमरी की 104 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ऑन प्रेसिंग द एंटर, on pressing the enter, error inserting the new record, why, क्योंकि यहाँ पे 104 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम फील्ड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। एक बार ये फील्ड प्रॉपर्टीज का वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे
कि ऑथर आईडी में मैंने 12 कैसे चूज किया, डेट परचेज में मैंने ये चूज करी थी, पब्लिशर ये करा था। डेट परचेज को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है, एरर इन सेटिंग द न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि वहां पे एंट्री रिक्वायर्ड में यस हमने फिक्स कर दिया था। बाय डिफॉल्ट ये होगा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन बुक आईडी को भी चेंज कर लेते हैं, बुक आईडी कर लेते हैं 106। देन अगेन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यूज वो 3 ही आ जाती हैं जो मैंने वहाँ पे चूज करी है। तो इस तरीके से ऑटो वैल्यू एंट्री रिक्वायर्ड यस एंड नो करके ये हमें फायदा हो जाता है कि अगर एक चीज का रिपीटेशन बहुत बार हो रहा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। Now let's move to the last topic of this video. Then we will start our differential integrity in next video. Sorting the data. सॉर्टिंग क्या होता है भाई? सॉर्टिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ पे कुछ इमेजेस भी लिखे हुए हैं, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। सॉर्टिंग ऑफ डेटा को भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखा देते हैं। अब देखो भाई, ये डेटा अभी हमारे पास है, इसका हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी चलो वैल्यू फिट कर देते हैं 185, लेट से यहाँ कुछ भी टाइप कर दो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। अब देखो भाई, मेरे को ये बुक आईडी का अभी क्या चाहिए, मुझको ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द कॉलम लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सॉर्ट, सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग। तो अभी हम असेंडिंग में क्लिक कर देते हैं, यस करेंगे। यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड एरर आ रहा है, वेट फॉर अ व्हाइल। सेव रिकॉर्ड कर देते हैं। एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं। लेट मी फिक्स द इशूज। क्या इशूज आ रहे हैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में अगर हम चेक करना चाहें? ओके, लेट्स डू इट वंस अगेन। बुक आईडी पे हम थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं। बुक आईडी पे क्लिक करने के बाद ओके, सॉर्टिंग हो चुका है, उसका एरर शो आ रहा था। यहाँ पे हमें सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, सॉर्ट, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग। तो सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर क्लिक करने के। क्लिक करने के बाद सपोज हमें बुक आईडी का असेंडिंग ऑर्डर रिक्वायर्ड है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया 104, 106, 154, 206। इनसे जो एसोसिएटेड रिकॉर्ड है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, पूरा रो ही ऊपर नीचे होगा। 104 के साथ 6526 अगर एसोसिएटेड है और मैंने इसको फिर से शॉर्ट किया तो ये उसके साथ ही अटैच होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बुक आईडी ऊपर नीचे जाएंगे, नहीं, बुक आईडी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो सभी ऊपर नीचे जाएंगे। सपोज मेरे को पब्लिशर के हिसाब से चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। तो ए से स्टार्ट हो गया, फिर डी, फिर पी। अगर मुझको टाइटल का हिसाब से चेंज करना है तो फिर से मैंने चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, इतना ही हम इसमें सीखेंगे। In our next video we will look on the differential integrity. So till then, thank you, just do your work and focus on study.